हेलो दोस्तों, देशवाल क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लेके आए हैं RSCIT एग्जाम दिसंबर 2025 की आंसर की। आपके सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। डिजिटल हस्ताक्षर क्या है? इसका सही आंसर, डिजिटल हस्ताक्षर क्या है? ए। तो इसका सही आंसर होगा एक हस्तलिखित हस्ताक्षर की स्कैन की गई छवि। क्वेश्चन नंबर 2, इंसर्ट टैब के अंतर्गत कौन सी सुविधा किसी प्रोसेस चक्र या पदानुक्रम का दृश्य प्रतिनिधित्व बनाने के लिए उपयोग की जाती है? इसका सही आंसर होगा ए, चार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3, मॉडेम क्या है? मॉडेम क्या है? कंप्यूटर मेमोरी का एक प्रकार। मॉडेम क्या है? कंप्यूटर मेमोरी का प्रकार। ऑप्शन बी, एक उपकरण जो कंप्यूटर की इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए सिग्नल को मॉड्यूलेट या डीमॉड्यूलेट करता है। एक प्रकार की कंप्यूटर मॉनिटर, एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर होगा बी, एक उपकरण जो कंप्यूटर की को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए सिग्नल को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करता है। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, आप आधुनिक पीसी पर उपलब्ध सबसे आम वायर्ड कनेक्शन का उपयोग करके प्रिंटर को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं। आप किस पोर्ट का यूज करोगे? तो इसका सही आंसर होगा बेटा बी, यूएसबी पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? यहां सही पूछा है, तो इसमें सही कौन सा होगा? ऑप्शन सी, यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग ईमेल में भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो यहां तक सभी के क्वेश्चन सब सही होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? यानी यूपीआई की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। आप अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ जो दूसरे शहर में रहता है फोटो का एक बड़ा संग्रह साझा करना चाहते हैं, इसके लिए सबसे व्यवहारिक इंटरनेट एप्लीकेशन कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फोटो को गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स जैसी क्लाउड स्टोरेज सेवा पर अपलोड करें और लिंक साझा करें। तो सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। लीवर ऑफिस का कौन सा घटक एक सुविधा संपन्न वर्ड प्रोसेसर है? लीवर ऑफिस का कौन सा घटक एक सुविधा संपन्न वर्ड प्रोसेसर है? तो उसका सही आंसर होगा बेटा सी, राइटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नमा, आपको अपनी पूरी टीम को एक ईमेल भेजना है, लेकिन आप एक मैनेजर को भी इसमें शामिल करना चाहेंगे ताकि वे संदेश देख सकें और टीम के बाकी सदस्यों का पता ना चले। आपको अपने मैनेजर को का ईमेल पता कहां लिखना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी यानी बीसीसी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी यानी बीसीसी। तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। पावर पॉइंट में कौन सा दृश्य आपको स्लाइडों के क्रम को पुनः व्यवस्थित करने के लिए सर्वोत्तम है? पावर पॉइंट में कौन सा दृश्य आपको स्लाइडों के क्रम को पुनः व्यवस्थित करने के लिए सर्वोत्तम है? तो उसका सही आंसर होगा बी, तो यानी स्लाइड सेंटर व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। जैसा कि दस्तावेज में बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध स्क्रीन लॉक नहीं है? तो 11वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा बेटा सी, फिंगरप्रिंट। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण नहीं है? तो विंडोज, आईओएस, एंड्रॉयड यानी बी, ये उसके उदाहरण है, यानी विंडोज, आईओएस और एंड्रॉयड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन, आपको किसी शीर्षक पर एक विशिष्ट फॉन्ट शैली और आकार लागू किया है और अब आप उसी फॉर्मेटिंग को पाठ के किसी अन्य भाग पर लागू करना चाहते हैं। बिना सभी विकल्पों को फिर से मैनुअल रूप से चुनें। इस उद्देश्य के लिए कौन सा टूल डिजाइन किया गया है?
तो इसका सही आंसर होगा फॉर्मेट पॉइंटर। और फॉर्मेट पॉइंटर जिसका आइकन कैसा होता है, ब्रश की जैसे होता है, तो इसका सही आंसर होगा बेटा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विंडो 10 के संदर्भ में सीडी या डीवीडी को बर्न करने का क्या अर्थ है? सीडी या डीवीडी को बर्न करने का जो अर्थ है, डिस्क पर डेटा इनक्रिप्ट करना, यानी इसका सही आंसर होगा डी। यूआरएल, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूआरएल का कौन सा भाग आमतौर पर वेबसाइट के संगठन या उद्देश्य के प्रकार को इंगित करता है? उदाहरण के लिए .com, .edu, .gov। तो 15वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, शीर्ष स्तरीय डोमेन। ये सभी क्या है बेटा, डोमेन कोड है, और इसका सही आंसर होगा सी। 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको कई आसन सेल जैसे A1, B1, C1 की सामग्री को एक बड़े कक्ष में संयोजित कर केंद्र में लाना है, आप किस सुविधा का उपयोग करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर, इसका सही आंसर होगा बी। 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप एक पुराने डेस्कटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और देखते हैं कि उसकी स्क्रीन काफी बड़ी है और चित्र बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन किरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किस तरह के मॉनिटर इस्तेमाल कर रहे हैं? यानी आप किस तरह का मॉनिटर इस्तेमाल कर रहे हैं? CRT मॉनिटर, इसका सही आंसर होगा सी। आप MS वर्ड के में एक रिपोर्ट पर सहयोग कर रहे हैं। आप MS वर्ड पर एक रिपोर्ट पर सहयोग कर रहे हैं। आपको मूल पाठ को स्थायी रूप से हटाए बिना एक वाक्य में बदलाव का सुझाव देना है, ताकि आपका सहकर्मी आपके सुझाव की समीक्षा कर सके। आपको किस सुविधा का उपयोग करना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा डी, ट्रैक चेंज। तो इसका सही आंसर बेटा डी, ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज सुविधा का उपयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जब आप दो स्क्रीन जैसे एक लैपटॉप या एक प्रोजेक्टर का उपयोग करके प्रस्तुति दे रहे हैं, तो प्रेजेंटर व्यू आमतौर पर आपके लैपटॉप पर स्क्रीन पर क्या दिखाता है? तो उसका सही आंसर होगा बेटा सी, यह वर्तमान स्लाइड, अगली स्लाइड और आपके स्पीकर नोट्स और टाइमर दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यदि आपको किसी MS एक्सेल के सेल में नेम त्रुटि दिखाई देती है, तो इसका सबसे संभावित कारण क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा MS एक्सेल में कि एक्सेल फंक्शन में पाठ को नहीं पहचानता है, जैसा कि गलत वर्तनी वाला फंक्शन नाम। तो इसका सही आंसर होगा डी। अब 21वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा संरेखण विकल्प पाठ को बाएं और दाएं मार्जिन के बीच समान रूप से रखता है, जिसके दोनों तरफ साफ किनारे बनते हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी। इसका सही आंसर होगा डी। और इसमें हम बात करेंगे जस्टिफाई की, और जस्टिफाई की शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल+J। तो इसका सही आंसर होगा बेटा डी। 22वें क्वेश्चन, राजस्थान के नागरिकों के लिए सिंगल साइन ऑन SSO सुविधा का मुख्य लाभ क्या है? तो SSO का मुख्य लाभ है बी, यह एकल उपयोगकर्ता ID और पासवर्ड के साथ कई विभागों में डिजिटल सेवा तक पहुंच को सरल बनाता है। तो सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन, GUI के संदर्भ में WYSI WYG का क्या अर्थ है? तो उसका सही आंसर होगा बी, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। 15वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 24वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विंडोज 11 में स्टार्ट मेनू मुख्य रूप से इस पर रखा गया है। अब विंडो 11 में स्टार्ट मेनू कहां रखा गया है? टास्क बार के केंद्र में। तो उसका सही आंसर होगा सी। तो 25वां क्वेश्चन, विंडोज में चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? सी, F2 का। क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान करते समय उपयोगकर्ता को सुरक्षा के लिए वेबसाइट के एड्रेस बार के संबंध में क्या सुनिश्चित करना चाहिए? सबसे पहले इसमें सुनिश्चित करना चाहिए कि वो सिक्योर है या नहीं है, यानी ऑप्शन बी,
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, इसमें एक लॉक प्रतीक है और इसमें HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में x का वर्ग के लिए गणितीय व्यंजक टाइप कर रहे हैं, आपको संख्या 2 पर कौन सा फॉन्ट प्रभाव लागू करना होगा? तो इसके लिए हम जब किसी चीज को स्क्वायर में लिखना है तो उसके लिए हम सुपरस्क्रिप्ट यानी ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा ए। 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है? फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है। अब इसमें वो नेगेटिव पूछा है, नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों हैं, तो इसका सही आंसर होगा सी, कॉपी। किसी टीम प्रोजेक्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पारंपरिक ऑनलाइन स्थापना की तुलना में गूगल डॉक्स का उपयोग करने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा बी, इसका उपयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर बेटा 29वें क्वेश्चन का सही आंसर बी। नेक्स्ट 30वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस क्या है? अब ई गवर्नेंस नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का उपयोग है। तो इसका सही आंसर होगा बी। 31वां क्वेश्चन, आपका कंप्यूटर बहुत धीरे चल रहा है, इसे रिस्टार्ट करने के अलावा अस्थायी फाइल हटाने और डिस्क स्पेस करने के लिए आप कौन सी आसान रखरखाव सुविधा चला सकते हैं? तो उसका सही आंसर होगा बी, डी क्लीनअप, सॉरी डिस्क क्लीनअप। 32वां क्वेश्चन, ई मित्र क्या है? ई मित्र क्या है? ई मित्र, इसका सही आंसर है राजस्थान सरकार की एक ई गवर्नेंस पहल, यानी सही आंसर होगा सी। 33वां क्वेश्चन, आप एक वैज्ञानिक हैं जिन्हें मौसम पूर्वानुमान के लिए भारी मात्रा में डेटा प्रोसेस करना है, इस कार्य के लिए किस प्रकार का कंप्यूटर सबसे उपयुक्त होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, सुपर कंप्यूटर। 34वां क्वेश्चन, स्लाइड ट्रांजैक्शन क्या है? स्लाइड ट्रांजैक्शन क्या है? स्लाइड ट्रांजैक्शन एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने पर होने वाला दृश्य प्रभाव है। तो इसका सही आंसर होगा डी। 35वां क्वेश्चन, अब 35वें क्वेश्चन में देखो बेटा सुमेलित के लिए दिया गया है कि कौन सा सही है। तो ओएस की यदि बात करें तो ओएस सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करता है, तो इसका सही सी होगा। तो यहाँ पहले और ए और सी में दोनों में सी आ रहा है, तो ये दोनों गलत हो गए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो, वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर, अब वेब ब्राउजर वेबसाइट ब्राउज करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो वेब ब्राउजर वेबसाइट को ब्राउज करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका दूसरे का क्या होगा? पहला होगा, तो ये इसका सही आंसर होगा ए। तीसरा, एंटीवायरस क्या है? एंटीवायरस क्या करता है? कंप्यूटर को मेलवेयर से बचाता है। और स्प्रेडशीट क्या करता है? गणना और डेटा विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है। तो मुझे उम्मीद करता हूं सभी बच्चों के RSCIT में 35 में से 14 क्वेश्चन तो सही होंगे। इसी के साथ जय श्री भैरव।